नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिबा जावेद। कौन है ये वसीम रिजवी जिसने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की है? कौन है ये जिसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहा है? कौन है जिसको इस्लामी सम्मेलन में जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए, उन्होंने कहा है कि रिजवी को इस्लाम से खारिज किया जाता है और मुल्क के किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की उस जनहित याचिका पर बवाल हो गया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक ये खास आयतें मनुष्य को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं। इन्हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बन जाते हैं, ऐसा वसीम रिजवी का दावा है। एक बड़े इस्लामी सम्मेलन में जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए, उन्होंने कहा कि रिजवी को इस्लाम से खारिज किया जाता है और मुल्क के किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच देर रात लखनऊ के ताल कटोरा की करबला में जहां रिजवी ने एडवांस में कब्र बुक कराई है, जिसे हयाती कब्र कहते हैं, बहुत सारे मुस्लिम किसी कब्रिस्तान या करबला में अपने पसंद की जगह खरीद लेते हैं, अपने नाम का पत्थर लगा देते हैं, इसी कब्र की रेप्लिका बना देते हैं, बाद में यहाँ दफनाए जाते हैं। वसीम रिजवी के नाम की कब्र के पत्थर को कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। वसीम रिजवी इस समय अंडरग्राउंड हैं। उन्होंने कहा है कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, पत्नी, बच्चों, भाई सबने साथ छोड़ दिया है। उनके भाई ने वीडियो जारी कर कहा कि वसीम से परिवार का संबंध नहीं है, वे नहीं आते, वे इस्लाम विरोधी हो गए हैं और वे जो कह रहे हैं उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है। अब दो अहम पहलू ये हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करेगा, और दूसरा सवाल ये है कि क्या कुरान शरीफ की 26 आयतें क्या वाकई में आतंकवाद सिखाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का याचिका का स्वीकार करना शक के दायरे में है, क्योंकि वे किसी धर्म ग्रंथ के किसी हिस्से को हटाने की काम नहीं करता है। ये प्रारंभ होगा कि दूसरे धर्म ग्रंथ लोग भी इस तरह की मांग करने लगेंगे और लंबी परंपरा शुरू हो जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि क्या 26 आयतें वाकई आतंकवाद सिखाती हैं। इस्लाम में 4 तरह के जिहाद का जिक्र है। इस्लाम में हमले की इजाजत नहीं, बचाव के लिए हमले का ही जिक्र है। जहां तक वसीम रिजवी के मकसद की बात है तो कई लोगों का कहना है कि वे मुसलमानों को हेट सिंबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि समाज के ध्रुवीकरण को बढ़ाया जा सके और इससे जिन लोगों के साथ वे जुड़े हैं उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।